एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 73वां। श्री राग महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी की रचना है। पै पाए मनाई सोई जी, सतगुरु पुरख मिलाए, तिस जेवड़ अवल न कोई जियो रहा। हे भाइयों, मैं उस प्रभु के चरणों में झुककर उसे मनाने का प्रयत्न करता हूँ। पै पाई मनाई सोई जियो, उस परमात्मा के चरणों में पढ़कर, पैरों में पढ़कर उसे मनाने की कोशिश करता हूँ, मनाने का प्रयत्न करता हूँ। सतगुरु परमात्मा से मिलने पर मुझे पता चला कि उसके जैसा अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। रहाओ सतगुरु पुरख मिलाया, तिस जेवड़ अवल न कोई जी। सच्चे गुरु ने मुझे बताया कि उस जैसा अन्य कोई भी नहीं है। रहाओ गोसाई मेहंडा इठड़ा, अब्बे थावो मिठड़ा। मेरा मालिक प्रभु इतना प्यारा है कि वह मुझे मेरे माँ बाप से भी ज्यादा मीठा लगता है। मीन्स अम्मा, मतलब माँ, अब्बे बाप। तो वो अब्बे था वो मिठड़ा, कि वो मुझे माँ बाप से भी ज्यादा मीठा लगता है। भैन भाई सब सजना, तुद जेहा नाही कोई जियो। हे प्रभु, बहन भाई मित्र आदि में तेरे जैसा अन्य कोई भी नहीं है। तेरे हुक्म सावन आया, मैं सत का हल जो आया। तेरे ही हुक्म से कृपा की वर्षा करने वाला सावन आया है। अब कृपा हो गई है तो सावन बरस उठा है। तेरी ही कृपा से वर्षा, तेरी ही हुक्म में, तेरी ही रजा में कृपा की वर्षा करने वाला सावन आया है। और मैंने भी सत्य रूपी हल जोड़ लिया है। जब प्रभु ने कृपा की, मेरे भ्रमों का नाश किया, तो मैंने भी फिर अब सत्य का हल जोड़ लिया है कि अब सच की खेती करनी है। नाव बीजन लगा आस कर, हर बोहल भखस जमाए जी। मैं भी इस आशा में तेरा नाम हृदय रूपी खेत में बोने लगा हूं। मैंने सच का हल जोड़ लिया है और तेरा नाम रूपी बीज अपने हृदय रूपी धरती पर बोने लगा हूं। और कि तेरी कृपा का धान रूपी ढेर इकट्ठा हो जाएगा। तेरे नाम का बीज बो रहा हूं इस लालच में कि तेरे ही धान रूपी खेती, तेरी कृपा की धान रूपी जो है ना खेती इकट्ठी कर सकूंगा, उसका ढेर इकट्ठा हो जाएगा। हाँ गुरुमिल एक पछाणदा, दुआ कागल चितना जानदा। हे मेरे प्रभु, तुझसे मिलकर मैं केवल एक तुझे ही पहचानता हूँ। तेरे नाम के बिना अन्य कोई लेखा लिखना मेरे चित्त में नहीं आता। मेरा चित्त और कुछ नहीं जानता। क्या जानता है कि तेरा नाम का लेखा जोखा करना है। तेरे नाम के बिना अन्य कोई लेखा लिखना मेरा चित्त नहीं जानता। हर एक तय कारे लायो, ज्यों भावे तिव्हे निभाहे जियो। ये प्रभु, तूने मुझे नाम सिमरन के एक ही कार्य में लगा दिया है। मेरा अब एक ही काम है, तेरा नाम सिमरन करना। क्यों? क्योंकि सारे भ्रम, सारे संशय दूर हो गए हैं। जब भ्रमों का पर्दा उठ गया, जब ये समझ आ गया कि तू ही सत्य रूप में कार्यशील है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है,
तेरी ही शक्ति कार्यशील है, तू ही करने वाला है, तू ही कारण है। तो तूने अब मेरा मन किसी और चीज में नहीं लगता, तेरा ही लेखा लिखना सिर्फ चित्त में आता है। तूने मुझे नाम सिमरन के कार्य में लगा दिया है। जब भी तू चाहे इस कार्य को संपूर्ण कर दे। जब तेरी कृपा होगी तभी ये कार्य संपूर्ण होगा। जब तू मुझे अपने में मिला लेगा, ज्योति परम ज्योति में समा जाए, जब तू और मैं एक रूप हो जाएंगे, सो हम हो जाएंगे। जब तू चाहे इस कार्य को संपूर्ण कर दे। तुसी भोग ही, तुसी भोगी हो, भुंचु हो भाई, गुर दीवान कवाए पहनाई। हे मेरे भाइयों, तुम लोग भी प्रभु नाम के रस का आनंद लो। प्रभु गुरु ने मुझे अपने दरबार में सम्मानित वस्त्र पहना दिया है। गुर दीवान कवाए पहनायो, कवायो कहते हैं कि सम्मान का वस्त्र जो है। आप किसी गुरु घर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो या कहीं भी और, वहां सम्मान का वस्त्र पहनाया जाता है ना। तो वो क्या है कि गुरु प्रभु ने मुझे अपने दरबार में सम्मान वस्त्र पहना दिया है, मुझे स्वीकार कर लिया है। और अब मैं अपने इस शरीर का सेवक न बना रहकर सिद्ध हस्त स्वामी बन गया। मैं अब अपने इस शरीर का दास नहीं रहा, अब मैं इसका स्वामी बन गया। अब जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ये कार्य करता है। मैं सत्य कर्म करता हूँ तो ये सत्य कर्म करने चलता है। अब मन दूसरी तरफ भटकता नहीं। पहले मैं इसका गुलाम था, अब मैं इसका स्वामी हो गया हूँ। हऊँ होआ माहर पिंड दा, बन आदे पंज सरीक जियो। प्रभु कृपा से मैंने पांचों ही विरोध करने वाले विकारों को बांध कर सामने बिठा लिया है। मैं इसका स्वामी हो गया हूं, क्योंकि अब मैंने पांचों ही विरोध करने वाले विकारों को, जो मन भटकता था ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, उन सबको बांध कर, सभी विकारों को बांध कर मैंने अपने सामने रख दिया है। अब मैं इसका स्वामी हो गया। हूं आया सामे तेहंडिया, पंज किरसान मुजेरे मेहंदिया। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूं। अब पांचों किसान मीन्स पांचों विकार मेरे अधीन है। कन कोई कढ़ना हंगई, नानक उठा घुग गिराओ जियो। कोई भी ज्ञान इंद्रियां मेरे समक्ष सिर नहीं उठा सकती। ज्ञान इंद्रियां क्या है? कान नाक आंख जीभ, ये सारी जो ज्ञान इंद्रियां है, ये भी अब मेरे खिलाफ नहीं जाती। कान सत्य सुनते हैं, मुंह सत्य ही बोलता है, आंखें सत्य ही देखती हैं। देखती बात ये है कि हम ये नहीं कहते कि कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है कि संसार में सब कुछ दिखेगा, ऐसा नहीं है। हम कुछ जिन चीजों को पहले हम इग्नोर करके माया की तरफ चंचलता दिखाते थे, अब उलट हो गया। अब पहले गाना और भजन चल रहा है तो कान गाने की ओर मचलते थे, अब कान भजन की ओर मचलते हैं। इस तरह से ये सब मेरे अधीन हो गए हैं। मेरे समक्ष अब मेरी ज्ञान इंद्रियां सिर नहीं उठा सकती। अब पांव
सच की राह पर चलते हैं, पर उपकार के लिए चलते हैं। जो पहले किसी का शोषण करने के लिए चलते थे, वो अब परोपकार के लिए चलते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। तो कोई भी ज्ञान इंद्रियां मेरे समक्ष सिर नहीं उठा सकती। हे नानक, अब यह मेरा शरीर रूपी गांव सभी गुणों से युक्त होकर सुख पूर्वक बस रहा है। पहले जहां अवगुण थे, अब वहां गुण है। अवगुणों के कारण पहले जहां दुख थे, गुणों के कारण अब वहां सुख है, आनंद है। हे नानक, अब यह मेरा शरीर रूपी गांव सभी गुणों से युक्त होकर सुख पूर्वक बस रहा है। हूं वारी घुमा जावदा, एक साहा तुद ध्यायदा। मैं तुझ पर बलिहारी जाता हूँ और लगातार तेरा सुमिरन करता हूँ। एक साहा तुद ध्यायदा मतलब हर श्वास में तेरा सुमिरन करता हूँ। उज्जड़ थे हो वसायो, हूं तुद विटहो कुर्बान जियो। हे प्रभु, तूने मेरे उजड़े हुए मन रूपी टीले को बसा दिया है, इसलिए मैं तुझ पर कुर्बान जाता हूँ। हर इठै नित ध्यायदा, मन चिंदी सो फल पाएदा। हे भाई, मैं सदा इष्ट परमात्मा का स्मरण करता हूँ। इठै मीन्स इष्ट देव। मैं सदैव इष्ट परमात्मा का स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैंने मन में जो सोचा था वह फल मुझे मिल गया। अब मैं उसी परमात्मा का ही ध्यान करता हूँ। अब मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। मैं जहां देखता हूँ मुझे वही दिखाई देता है। मैं उसी का ही ध्यान धरता हूँ। मैं हर श्वास के साथ उसका नाम सुमिरन करता हूँ, क्योंकि मैंने मन में जो सोचा था वह फल मुझे मिल गया। सभे काज सवारियन, लाहियन मन की भूख जियो। मेरे सभी कार्य सवर गए और मेरे मन की भूख समाप्त हो गई है। मैं छड़िया सबो धंधड़ा, गोसाई सेवी सचड़ा। मैंने सभी प्रपंचों को, संसारिक प्रपंचों को छोड़ दिया है, मायावी प्रपंचों को छोड़ दिया है और सच्चे प्रभु का ही मैं स्मरण करता हूँ। मैंने सभी विकारों को छोड़ दिया है, तृष्णा को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष को, सबको छोड़ दिया है। मैं सच्चे प्रभु का ही स्मरण करता हूँ। नवनिध नाम निधान हर, मैं पल्ले बद्धा छिक जियो। वह प्रभु ही नवनिधियां दिखाने वाला नाम का भंडार है, जिसे मैंने अपने पल्लू में कसकर बांध लिया है। मैं सुखी हूं सुख पाया, गुर अंतर सबद बसाया। मैं सुखों के सुख, मैंने सुखों के सुख परमात्मा को पा लिया और गुरु ने मेरे अंतर मन में शब्द ब्रह्म को बसा दिया है। सतगुरु पुरख विखालिया, मस्तक धर के हाथ जियो। सतगुरु ने ही मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मुझे शब्द गुरु का साक्षात्कार करवा दिया है। मैं बद्धी सच धर्मसाल है, गुर सिक्खा लहदा भाल के। मैंने नित्य चिंतन की धर्मशाला का निर्माण किया है। नित्य चिंतन की, प्रभु के गुणों के चिंतन की, प्रभु की वाणी के चिंतन की, गुरु के उपदेशों के चिंतन की। मैंने नित्य चिंतन की धर्मशाला का निर्माण किया है और गुरु के सिक्खों को मैं खोज खोज कर यहाँ ले आता हूँ। धर्मशाला,
ऐसा स्थान जहाँ धर्म की बात हो, जहाँ उस प्रभु का गुणगान हो, उसके साथ साथ जो हमारे कर्तव्य है उन पर भी विचार चर्चा हो। कैसे धर्म में, कर्तव्य में निष्ठ उतरना है, धर्म में पक्के रहना है, और कैसे फिर प्रभु का चिंतन करना है। जहाँ ये वार्तालाप होती हो, मैंने उस धर्मशाला का निर्माण किया है और गुरु के सिखों को मैं खोज खोज कर यहाँ ले आता हूँ। पैर धोवा पक्का फेरदा, तिस निव निव लागा पाए जियो। मैं उनके चरण धोता हूँ, उन्हें पंखा झुलाता हूँ और झुक झुक कर मैं उनके चरणों को स्पर्श करता हूँ। चरणों को धोना, पंखा झुलाना, ये एक सेवक भाव दिखाता है, विनम्रता का भाव दिखाता है। अहम नहीं है कुछ, जो गुर सिख मिला उसमें भी प्रभु का अंश है। उसकी सेवा करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, विनम्रता का भाव। मैं उनके चरण धोता हूँ, उन्हें पंखा झुलाता हूँ और झुक झुक कर उनके चरणों को स्पर्श करता हूँ, क्योंकि हर कोई गुरुमुख गुरसिख है, सब में परमात्मा का रूप है और सब जागृत अवस्था में है। सबने परमात्मा को अपने अंदर खोजा हुआ है। तो मैं उनके चरणों का स्पर्श करता हूँ। सुन गल्ला गुर पह आया, नाम दान स्नान दृढ़ाया। जो भी गुरु की बातों को सुनकर गुरु के पास आता है, गुरु उसे नाम दान स्नान का उपदेश देता है कि नाम क्या है, दान कौन सा दान सच्चा है, कौन सा स्नान सच्चा है, गुरु ने उपदेश देता है। सब मुकत हुआ संसार, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। हे नानक, इस प्रकार सत्य की नाव पर सवार होकर सारा संसार मुक्त हो गया है। सब मुकत हुआ संसारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। इस रचना के हमने 11 पद कर लिए हैं। 12वें पद से हम आगे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में चलेंगे।